Hello everyone, welcome back to my channel World of Math Magic. This is the second part of the introduction video for chapter 4 Simple Equation. In this video, we are going to learn how to solve equation. Students यहाँ पर इस वीडियो में हम दो मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे. पहला मेथड है we can solve an equation by adding, subtracting, multiplying or dividing the same quantity on both sides on both sides of the equation. इक्वेशन के दोनों साइड सेम क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं. आइए एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 8 इक्वल्स टू 10. इस मेथड में हमने क्या समझा कि इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ मतलब x के साथ जो भी एक्स्ट्रा नंबर दिख रहा है उसे हम रिमूव कर देते हैं. जैसे यहाँ पर x के साथ ये -8 है, ये -8 एक्स्ट्रा है, तो इसे हम अगर रिमूव कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. हम कैसे रिमूव कर सकते हैं -8 को? फिर +8 कर देंगे तो -8 और +8 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. और ऐसा नहीं कि +8 सिर्फ एलएचएस में करेंगे, हम दोनों साइड करेंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी. तो हम क्या लिख सकते हैं? एडिंग 8 on both sides we get x -8 एज इट इज लिखेंगे. अब दोनों साइड हमें +8 करना है. +8 एलएचएस में किया. नाउ वी कैन ऐड 8 और आरएचएस. 10 प्लस 8 तो -8 प्लस 8 कैंसल आउट हो गया. माइनस प्लस माइनस तो 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो अब हमारे पास क्या रह गया? x इक्वल्स टू 10 प्लस 8 18. तो इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. इसे हमने कैसे सॉल्व किया? बाय एडिंग सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स. लेट्स सी सेकंड एग्जांपल. सेकंड इक्वेशन 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25 है. अब हमें इसे सॉल्व करना है. कैसे करना है? अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? n है. n के साथ एक्स्ट्रा क्या हमें दिख रहा है? +7 और मल्टीप्लाई में 3. तो 7 और 3 अगर हम रिमूव कर दें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. तो 7 और 3 हम वन बाय स्टेप रिमूव करेंगे. सबसे पहले हमें +7 दिख रहा है, तो +7 यहां से कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग -7 बोथ साइड्स. सब्ट्रैक्टिंग सेवन both sides. Subtracting 7 from both sides. We get 3n plus 7 as it is लिखा. -7 LHS में भी कर देना है और RHS में भी कर देना है. तो +7 और -7 कैंसल आउट हो गया. हमारे पास रह गया 3n इक्वल्स टू 25 - 7 इक्वल्स टू 18. अब ये 3 एक्स्ट्रा है वेरिएबल के साथ और ये 3 मल्टीप्लाई में है. तो मल्टीप्लाई में है, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो ये 3 रिमूव हो जाएगा. तो आप क्या लिख सकते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 we get 3 n means 3 into n upon 3 equals to 18 upon 3. दोनों साइड करना है हमें. 3 कैंसल आउट हो गया and 3 1 is 3, 3 6 is 18. Now we get n equals to 6. This is the solution of this equation. 3n plus 7 equals to 25.
Let's see another example. The equation is m upon 2 equals to 5. यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? m है और m के साथ 2 है, 2 डिवाइड हो रहा है। अगर इस 2 को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। अगर 2 डिवाइड हो रहा है तो ये 2 रिमूव हम कैसे कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स। लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाइंग both sides by 2, we get m upon 2 as it is लिख देंगे multiplied by 2। LHS में क्या, अब हमें RHS में करना है। 5 multiplied by 2, 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या रह गया? m equals to 5 2 is 10। This is the solution of equation. The second method to solve an equation is transposing. Transposing क्या है? Changing the side is called transposing. जब किसी टर्म के हम साइड चेंज करते हैं इक्वेशन में तो वो ट्रांसपोजिंग कहलाता है। While ट्रांसपोजिंग अ नंबर वी चेंज इट्स साइन। और जिस टर्म की हम साइड चेंज करते हैं, जिस टर्म को हम ट्रांसपोज करते हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर एलएचएस में एलएचएस से आरएचएस में हम ले जाएंगे तो प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो हम इस मेथड को सेम उसी सब इक्वेशन से समझेंगे जो फर्स्ट मेथड से हमने समझा था। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास? x माइनस 8 इक्वल्स टू 10। ट्रांसपोजिंग मतलब साइड चेंज करना। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। x के साथ -8 है। अगर -8 को हम ट्रांसपोज कर दें, मतलब इसकी साइड चेंज कर दें, LHS से RHS की तरफ भेज दें, तो ये -8 +8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही करना है, ट्रांसपोज -8 फ्रॉम LHS टू RHS। तो अगर हम -8 को LHS से RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 10 प्लस 8। ट्रांसपोज करना मीन्स साइन चेंज करना। तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 18। और एडिंग टू बोथ साइड्स, एडिंग 8 टू बोथ साइड्स हमने किया था पहले वाले मेथड में। तो ये सेम ऐसा ही है जैसा चेंजिंग द साइड ऑफ माइनस है, दोनों सेम है। तो आंसर दोनों मेथड में हमें 18 मिल गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा इक्वेशन था 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25। इसमें वेरिएबल के साथ 7 है और 3 है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज किसे करेंगे? +7 को करेंगे। ट्रांसपोज 7 फ्रॉम LHS टू RHS। तो ये हो जाएगा 3n इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजना है हमें। 25 प्लस 7 अब -7 हो जाएगा और हमें मिलेगा 3n इक्वल्स टू 25 माइनस 7 इक्वल्स टू 18। अब ये n के साथ 3 है और ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई को हम इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है। n इक्वल्स टू 18 अपॉन 3 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। n equals to 6। The third example is m upon 2 equals to 5। अब इस एग्जाम्पल में 2 डिवाइड में है तो हमें ट्रांसपोज किसे करना पड़ेगा? 2 को करना पड़ेगा। ट्रांसपोज, और यहां पर हम लिख सकते हैं फिर से ट्रांसपोज 3 फ्रॉम
LHS to RHS। इस एग्जाम्पल में हम ट्रांसपोज कर रहे हैं 2 को, ट्रांसपोज 2 फ्रॉम LHS टू RHS। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई 2। ये डिवाइड में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। देन वी कैन गेट m इक्वल्स टू 5 टू द 10। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो चिल्ड्रेन, हमने दोनों मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया। फर्स्ट मेथड में हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, बाई एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। और सेकेंड मेथड है ट्रांसपोजिंग, जिसमें किसी भी टर्म की साइड चेंज करते हैं और जिसकी साइड चेंज करते हैं, जिस टर्म को ट्रांसपोज करते हैं उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।